Hello everyone, welcome back to Him Classes. I am Deepak Chauhan. Today we will continue with the remaining part of state rivers. So before starting, I would request you to kindly like, share and subscribe to my channel. So let us start with Satluj River. So आप जानते हैं सतलज रिवर जो है हिमाचल में it is the longest flowing river. It flows around 320 kilometer in Himachal Pradesh and its total length is 1450 kilometer. So it enters Himachal Pradesh at Shipkila in Kinnaur district. Then it flows through Shimla, Kullu, Solan, Mandi, Bilaspur, and finally enters in Punjab at a place called Neela. ओके सो ये जो प्लेसेस दिए हुए लाइक चौरा के पास ये शिमला में एंटर करती है, देन कसोल में ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, नीला में पंजाब को एंटर करती है. ऑल दीज प्लेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर देम. नाउ आपको ये भी पता होगा कि इसमें जो एशिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम के नाम से जाना जाता है और इसका नाम है गोविंद सागर. ये हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जो मैन मेड लेक है वो गोविंद सागर इसी रिवर के ऊपर बना हुआ है. अभी इसकी कुछ ये राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दी हुई हैं, प्लीज रीड देम. एंड नाउ वी विल डिस्कस द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलज रिवर. सो फर्स्ट वन इज बसपा. बसपा नदी जो है ये बसपा हिल्स से निकलती है और करछम के पास ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सतलज को ज्वाइन करती है. काफी इंपॉर्टेंट रिवर है ये. उसके बाद है स्पीति नदी. ये स्पीति वैली को जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है वहां से निकलती है ये कुंजुम रेंज में, और दो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं तेगपो और कैब्जिया जो कि मतलब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. उसके बाद ये नामजिया करके एक जगह है, वहां पे सतलज रिवर में मिल जाती है. सो दिस प्लेस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज सोनखड. ये जो है ये शिवालिक रेंज के पार्ट से निकलती है जिसे 16 सिंगी धार भी कहा जाता है, और उसके बाद ये सतलज रिवर में ज्वाइन कर जाती है. नोगली खड ये रामपुर बुशहर एरिया के निचले इलाके से निकलती है और कुल्लू की जो निर्मंड तहसील है उसे टच करती हुई सतलज रिवर का पार्ट बन जाती है. दिस इज हाउ योर डीप गॉर्जेस ऑफ द सतलज रिवर लुक्स लाइक. आप देख सकते हैं ग्रेटर हिमालयन रेंजेस में सतलज रिवर कितनी मतलब डीप गॉर्ज से निकल के आती है. एंड दिस इज इन द प्लेन एरियाज. देख सकते हैं आप राफ्टिंग भी हो रही है रिवर में. Now this is the catchment area. पिक्चर इतना क्लियर नहीं है बट आई हैव ट्राइड टू डिस्प्ले द कैचमेंट एरिया ऑफ द सतलज रिवर. आप देखिए लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट भी इसमें आता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, शिमला डिस्ट्रिक्ट का पार्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, मंडी, बिलासपुर और सोलन डिस्ट्रिक्ट का पार्ट जो है इसके कैचमेंट एरिया में आता है, और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का भी कुछ पार्ट जो है वो इसके कैचमेंट एरिया में आता है. Now coming to यमुना रिवर. यमुना जो है ये हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी है. मतलब बहुत कम पार्ट जो है इसका हिमाचल में बहता है. ये ओनली सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से ही निकलती है. ये खादर माजरी करके एक जगह है, वहां पे ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, और उसके बाद ताजेवाला करके जगह है, वहां से ये सिरमौर को छोड़ के हरियाणा में एंटर कर जाती है. ठीक है. इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की वो उनमें टोन्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफी पानी का काफी क्वांटिटी रहता है. ऐसा बोला जाता है कि इसमें यमुना से भी ज्यादा जो है पानी का क्वांटिटी है. फ्लो काफी तेज रहता है इसका. ये छोटी छोटी दो स्ट्रीम्स हैं, सुपिन और रुपिन, उनके मिलने से टोन्स नदी बनती है, और ये कलसी के पास यमुना में शामिल हो जाती है. ठीक है, ये आपका टोन्स रिवर है. उसके बाद है पब्बर. पब्बर नदी जो है ये चंद्रनाहन ग्लेशियर से निकलती है चंचल पीक के पास शिमला डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद ये अपने टोन्स रिवर में ही शामिल हो जाती है, और टोन्स रिवर में शामिल होने के बाद ये यमुना नदी का पार्ट बन जाती है. उसके बाद है बाटा रिवर. बाटा जो है ये नाहन रिज के पास से निकलती है, उस वहां पे इसे जलमूसा का खाला भी बोला जाता है, और ये दो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, खारा का खाला और कंसेर का खाला, उनके मतलब मिलने से, उन ट्रिब्यूटरीज के मिलने से ये नदी बनती है. उसके बाद है आपकी जलाल. ये गिरी नदी है एक, जो कि गिरी नदी जो है यमुना नदी की एक सहायक नदी है, और जलाल जो है वो गिरी की एक सहायक नदी है. ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की धरती रेंजेस से निकलती है और ददाओ के पास ये जो है गिरी में ज्वाइन हो जाती है. उसके बाद एक मारकंडा नदी है, ये निकलती है क्यारदा दून वैली से,
रेनफेड रिवर है, और उसके बाद ये यमुना नदी का पार्ट बन जाती है। गिरी, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, गिरी नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। ये जो है सिरमौर को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है, जिसे सिसगिरी और ट्रैंक्सगिरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये पोंटा वैली में मौकमपुर के पास यमुना नदी में शामिल हो जाती है। उसके बाद आंध्रा नदी है। आंध्रा नदी भी पब्बर नदी की ट्रिब्यूटरी है, और पब्बर उसके बाद टोन्स की ट्रिब्यूटरी है, और टोन जो है वो फाइनली यमुना नदी में ज्वाइन हो जाती है। ठीक है। उसके बाद अश्नी नदी है, ये भी गिरी नदी की सहायक नदी है। साधु पुल के पास ये गिरी नदी में मिलती है, और फाइनली गिरी जो है वो यमुना में शामिल हो जाती है। उसके बाद पटसरी नदी है, ये पब्बर नदी की सहायक नदी है, और उसके बाद ये यमुना नदी का पार्ट बन जाती है टोन्स में ज्वाइन होने के बाद। ये आपका यमुना रिवर का पिक्चर है, और ये इसका कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया में मोस्टली शिमला डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट, और आपका एंटायर जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है ये पूरा इसमें आता है। और यमुना नदी जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के ये छोटा सा कॉर्नर को टच करते हुए निकलती है, आप देख रहे हैं। ये जो रेड सर्कल में मैंने किया हुआ है यही यमुना नदी का पिक्चर है, लेकिन कैचमेंट एरिया में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट आता है। अभी एक और नदी है छोटी सी, स्वैन रिवर, ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। ये काफी फेमस रिवर है, मोस्टली रेनफेड रिवर है, लेकिन मॉनसून सीजन में इसमें कई बार बहुत फ्लड आ जाता है, और वो काफी जो है वो डैमेज करता है क्रॉप्स वगैरह को। सो इसे रिवर ऑफ सॉरोज भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं, करीब 73 के पास छोटी छोटी नदियां हैं जो इस नदी में ज्वाइन होती हैं, और ये ऊना को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिए आप मॉनसून में इसका कैसा फ्लो है, इसमें कितना ज्यादा पानी है। और ये इसका कैचमेंट एरिया दिया हुआ है। ये देखिए ऊना डिस्ट्रिक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए बह रही है। सो विद दिस आई विल एंड अप हियर। इसी के साथ हमारा जो हिमाचल प्रदेश का रिवर्स पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आप कुछ इसमें स्पेशल और मटेरियल चाहते हैं कुछ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।